हैं। बेगमगंज अनुभाग में 38 लोगों का किया गया है आइसोलेट किया गया है 38 लोगों को। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र प्रभारी तथा केंद्र प्रबंधकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अनुभाग में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन सेंटर में 38 लोगों को रखा गया है, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। बेगमगंज नगर पालिका क्षेत्र में जन सहयोग से भोजन के 1510 पैकेट गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए हैं। अनुभाग के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनादी कराई गई है कि किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। रायसेन की जिस खबर को सभी को चिंता है, चलते हैं उसी खबर की तरफ कि रायसेन में एसडीएम श्रीमती मेशा सिंह ने जानकारी दी है कि 20 अप्रैल को अनुभाग में 16 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रायसेन नगर के वार्ड नंबर 17 को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व से कंटेनमेंट एरिया घोषित वार्डों में निवासरत लोगों को आवश्यक सामग्री निर्धारित दुकानदारों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अनुभाग में रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा अन्य जिलों प्रदेशों से आए 34 लोगों का मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति सीनियर प्री मैट्रिक छात्रावास में बाहर से आए 2 लोगों को रखा गया था, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण होने पर उन्हें वाहन से उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया गया है। प्रशासन के द्वारा 2780 निर्धन तथा बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। सिलवानी अनुभाग में 53 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी एसडीएम एल.के. खरे ने जानकारी दी है कि अनुभाग में 20 अप्रैल तक 53 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी में 11 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। सभी को एहतियातन घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया तथा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अनुभाग में समाज सेवी संगठनों के तथा जन सहयोग से प्रशासन द्वारा गरीब तथा प्रवासी मजदूरों को भोजन भी उपलब्ध कराया गया है। हमारे जिले की गौहरगंज तहसील में 1258 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गौहरगंज एसडीएम विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि गेहूं उपार्जन केंद्र खुखरिया में 33 किसानों, कर्मचारियों तथा हम्मालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए हैं। अनुभाग के अंतर्गत 20 अप्रैल को कुल 811 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उबैदुल्लागंज आइसोलेशन सेंटर में 25 लोगों को, मंडीदीप आइसोलेशन सेंटर में 2 लोगों को तथा सुल्तानपुर आइसोलेशन सेंटर में 13 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी है कि 20 अप्रैल को 25 लोगों को स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक कुल 2425 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 1667 लोगों को बिना किसी लक्षण के 14 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर क्वारंटाइन से मुक्त किया गया है। कोविड-19 सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे 50 लाख सूती रक्षा मास्क। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न बैठक में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राज्य शासन के द्वारा प्रथम चरण में 50 लाख सूती रक्षा कवच बनवाने जाने का निर्णय लिया गया है। ये मास्क बाजार में बिकने वाले अन्य मास्क की तुलना में अत्यधिक किफ़ायती हैं और इन्हें धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की समस्त राशन कार्ड धारकों को ये मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन मास्क के निर्माण से जहां एक और शहरी महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इनके उपयोग से कोरोना संक्रमण से नागरिक सुरक्षित भी रहेंगे। मास्क की कीमत मात्र 12 रुपये रखी गई है। 15 लाख किसानों को मिलेंगे फसल बीमा के 2990 करोड़। राज्य सरकार ने जमा किया है 2200 करोड़ रुपये का प्रीमियम।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा की कुल 2,990 करोड़ रुपए की बीमा राशि अगले सप्ताह तक प्राप्त हो जाएगी। ये राशि सीधे उनके खातों में आ जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी एवं अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे। और प्रदेश में 80,000 किसानों से 1,92,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। सोमवार से प्रतिदिन भेजे जाएंगे 1 लाख SMS। प्रदेश में रबी उपार्जन में आज तक 80,019 किसानों से 1,92,703 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि आज 80,000 किसानों को SMS भेजे गए थे। सोमवार को 20 अप्रैल को ये संख्या बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई और इसके आगे और भी की जाएगी। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोजन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोजन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। और जारी निर्देश के तहत गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियों को पात्र माना गया है जो कोविड-19 महामारी में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए हैं। संपूर्ण रायसेन नगर में धारा 144 लगा दी गई है और इसका आदेश जारी कर दिया गया है। नगर में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या बढ़ने के कारण आपात परिस्थितियां निर्मित होने से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले में लोक स्वास्थ्य कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपूर्ण रायसेन नगर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा घोषित कर दी है। जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने के लिए अधिकारी अधिकृत कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से संपूर्ण देश में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन प्रभावशील है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव के द्वारा जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में स्थित अन्य औद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत एवं शर्तों के आधार पर अनुमति देने के लिए JN व्यास ED MPIDC भोपाल तथा SK वर्मा भोपाल को अधिकृत किया गया है। मदिरा एवं भांग की दुकानें बंद रहेंगी 3 मई तक। प्रदेश में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए 3 मई 2020 तक मदिरा एवं भांग की दुकानों का संचालन बंद रहेगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों की दुकानें बंद करवाने के लिए कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। मंडीदीप में कोरोना पॉजिटिव आरक्षक के परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जिले के मंडीदीप में कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। TT नगर थाना भोपाल में पदस्थ आरक्षक विकास सतनाकर अपनी बहन को छोड़ने शीतल सिटी मंडीदीप आए थे। बहन को छोड़कर श्री सतनाकर वापस भोपाल चले गए और आरक्षक सतनाकर के पूर्व में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर मंडीदीप स्थित शीतल सिटी में सतनाकर के परिवार को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव तथा SP श्रीमती मोनिका शुक्ला ने BMO तथा चिकित्सीय दल के साथ संबंधित शीतल सिटी पहुंचकर घर का भ्रमण किया। उन्होंने BMO तथा चिकित्सकों को होम क्वारंटाइन किए गए परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से और उसके संक्रमण से बचाव के लिए जूझ रही है, वहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश को कोरोना से बचाने के लिए जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे हम सभी इस कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ सकते हैं और देश को कोरोना पर विजय दिला सकते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान
गैरतगंज के पास खुमारी में देखने को मिला, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए लोग नजर आए, जिससे इतना तो स्पष्ट है कि जल्द ही हम सभी जागरूकता और सोशल डिस्टेंशन की वजह से हम कोरोना पर विजय पा लेंगे। जी हाँ, गैरतगंज के पास का ये गांव है जिसका नाम है खुमारी, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उचित मूल्य की दुकान करने वाले और जो वहां के ग्रामीण के लोग हैं वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है सजग हैं, और इस सजगता की वजह ये रहेगी कि हम अपने देश से कोरोना महामारी को भगाने में कामयाब रहेंगे। बस संजय द्विवेदी के साथ मैं मोहम्मद नसीम आज आपके बीच से विदा लेता हूं। अगली खबरों के लिए फिर मिलते हैं अगले पल अगले समय। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए हम इस जंग में लड़ने वाले लोगों के उत्साह को बढ़ाते रहें। कोरोना को हम भगा कर रहेंगे अपने देश से।